ये तस्वीर देख रहे हैं आप, ये वाकई बहुत डराने वाली है, क्योंकि जिस मोबाइल को कभी बच्चों को चुप करवाने के लिए हाथ में थमा दिया गया था, वो मोबाइल अब कई घरों में चीख पुकार, गुस्से और हिंसा की वजह बन चुका है। हालात कुछ ऐसे हैं कि जिन बाउंसर्स को आप अक्सर सेलिब्रिटीज की सुरक्षा या फिर क्राउड कंट्रोल की करते हुए देखते हैं, अब कुछ परिवार ऐसे ही बाउंसर्स को अपने बच्चों की निगरानी के लिए रख रहे हैं। क्या बात बता रहे हैं हुसैन। अहमदाबाद की ये कहानी जब मैंने भी सुनी तो मैं हैरान रह गई। कोई भी माता पिता सिहर जाए, 16 साल की लड़की सोशल मीडिया और फोन की इतनी आदी हो गई कि फोन छीनते ही वो हिंसक हो जाती थी। अनजान लोगों से ऑनलाइन बात करना, उनसे मिलने के लिए चुपके से बाहर निकल जाना, और जब परिवार ने रोका टोकी की तो हाई राइज अपार्टमेंट से टीवी और माइक्रोवेव तक नीचे फेंक दिया, मां पर हमला किया। मजबूरी में परिवार ने 24 घंटे की निगरानी के लिए 2 शिफ्ट में 4 बाउंसर्स रखे हैं। देखिए मीनाक्षी, सूरत का जो मामला है वो तो और भी चुभने वाला है। 17 साल का लड़का गेमिंग एडिक्शन में ऐसा फंसा कि पिता की डांट गुस्सा घर के डॉग पर उतारने लगा। अब पेट की सुरक्षा के लिए सोचिए, पेरेंट्स ने महीनों तक बाउंसर्स को तैनात किया। यानी कि स्क्रीन एडिक्शन अब कई मामलों में बिहेवियर, रिश्ते और घर की सुरक्षा तक को अफेक्ट करता है। और मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि ये ड्रग्स और शराब जैसी डी एडिक्शन वाली नई कैटेगरी बनती जा रही है। कई टीनेजर्स को स्क्रीन डिपेंडेंसी से बाहर निकालने के लिए 1 से 4 महीने तक हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ रहा है। और खतरा केवल टीनेजर्स तक ही नहीं है। एम्स की स्टडी के मुताबिक अगर 1 साल से छोटे बच्चे ज्यादा मोबाइल या टीवी स्क्रीन के सामने रहते हैं तो 3 साल की उम्र तक ऑटिज्म का खतरा बढ़ सकता है। स्क्रीन टाइम बच्चों और पेरेंट्स के बीच आई कांटेक्ट, बातचीत और इमोशनल कनेक्शन को कम कर रहा है। और बात यही नहीं खत्म होती। ज्यादा स्क्रीन टाइम से नींद खराब हो रही है, ध्यान की कमी हो रही है, चिड़चिड़ापन, खान पान की गड़बड़ी, मोटापा और डिप्रेशन, ऐसे तमाम खतरे बढ़ रहे हैं। इसीलिए आज सवाल मोबाइल का नहीं, बचपन, परिवार और दिमागी सेहत को बचाने का है। तो आज योग गुरु स्वामी रामदेव से समझेंगे स्क्रीन एडिक्शन, गुस्से और बेचैनी को कैसे कंट्रोल करें। योग, खेल, बातचीत और सही रूटीन से बच्चों का बचपन कैसे वापस लेकर आएं, और ये समझाने के लिए स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। और आज का प्रारंभ हम शीर्षासन से कर रहे हैं, जो आसनों का राजा कहा जाता है। शीर्षासन करें, अनुलोम विलोम करें, या सर्वांगासन करें, या फिर सूर्य नमस्कार से प्रारंभ करते हैं। इधर जलनेति सूत्र नेति भी हमारी श्रद्धा में योगाचार्य बेटियां कर रही हैं। और हाँ, सिरोधारा इसके लिए अप्रतिम है। बादाम रोगन से अथवा गाय के घी से नस्य, तो जल नेति, सूत्र नेति, घृत नेति, तेल नेति, और ये शीर्षासन तो बहुत ही ज़बरदस्त है। और शीर्षासन के साथ साथ सर्वांगासन, हलासन। हमारे साथ बालक हैं सार्थक, प्रियांशु, इन्होंने तो बचपन से ही योग करना शुरू कर दिया। और शिव तांडव, राम स्तुति, कृष्ण स्तुति, हनुमत स्तुति, अपने सनातन के सूत्र इन्होंने सीख लिए, इसलिए उस डिस्ट्रैक्शन से बच गए जिसकी आप इतनी देर से बात कर रहे थे। तो शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन बच्चों को बचपन से सिखाएं। और भुजंगासन, ये बड़ा जबरदस्त है। ये सब करके ऐसे, ये तो 10-20 बार से लेकर के 100 बार तक का अभ्यास होना चाहिए। आज हम पतंजलि के इस नए निरामयम के प्रीमियम वाले कैंपस में, क्योंकि बाहर चारों तरफ घनघोर घटाएं छाई है, और इसलिए आज हमने इंडोर कर दिया अभ्यास। लेकिन यहाँ का परिवेश ऐसा है कि जैसे चारों ओर प्रकृति और संस्कृति का ही दर्शन होता है। ऐसे भुजंगासन 100 बार, और जो कर सके उनसे तो हम ऐसे ये दंड भी करवा देते हैं, और जो कर सके उनसे फिर ये हनुमान दंड भी, और फिर सूर्य नमस्कार भी करवा देते हैं। तो आज का प्रारंभ हमने शीर्षासन से किया, जलनेति सूत्र नेति से किया। इधर सिराभ्यंग, सिर पर
बादाम के तेल से, ब्राह्मी घृत से अथवा गाय के घी से, वर्जिन कोकोनट ऑयल से मसाज करते हैं, जो हमारी बेटियां यहाँ पर कर रही। सिरोधारा ये भी ब्राह्मी घृत से। स्वामी जी देखिए, आप जहाँ हैं वहाँ का तो परिवेश कमाल का है। बादाम रोगन से ऐसे वहाँ जहनी सुकून है, वहाँ सेहत है, वहाँ बहुत सारी परेशानियाँ खुद ब खुद वहाँ से शायद गायब हो जाती होंगी। लेकिन स्वामी जी, जिन घरों में, तमाम घरों में दर्जनों मोबाइल फ़ोन हैं, सब में वाईफाई है, सब में नेट लगा हुआ है और घर के बच्चे उससे अछूते नहीं हैं। अब यही चीज़ जो ज़रूरत की थी वो अब इतनी ख़तरनाक हो गई है कि उससे जुड़े जब आंकड़े या उससे जुड़ी खबरें आती हैं वो हम सबको डराती हैं। अभी एक ताज़ा खबर स्वामी जी आई कि गुजरात में एक 16 साल की बच्ची, उसका केस आया है, उससे मोबाइल ले लिया गया जब, तो उसने घर के टीवी और माइक्रोवेव को गुस्से के मारे घर से नीचे फेंक दिया और अपनी माँ पर हमला कर दिया। तो स्वामी जी, क्या ये स्मार्टफोन का एडिक्शन एक सिर्फ आदत नहीं, उससे ज़्यादा हो गया है कुछ? गुस्सा, हिंसा, मेंटल कंट्रोल बिल्कुल लोग ख़त्म कर रहे हैं, उन अपने दिमाग पर काबू नहीं रख पा रहे हैं। क्या वाकई ये एक गंभीर बीमारी बन चुकी है? ये इस कदर मचा हुआ है चारों तरफ, जो कर सके तो सूर्य नमस्कार और ये ताड़ासन, ताड़ासन तो हम रोज करवाते ही, जिससे कि पूरा बॉडी का अलाइनमेंट अच्छा हो जाए, पूरी स्ट्रेचिंग अच्छी हो जाती है। ताड़ासन से दंड बैठक से, ये रोज की हमारी दिनचर्या का हिस्सा है। आज जैसे मैंने कहा, बरसात शुरू हो गई, चारों ओर घनघोर घटाएं हैं, चलो उल्टे लेट जाओ, सब मकरासन तो करो। हाँ, ये बड़ा अच्छा है। जो आपने कहा उसको थोड़ा दूसरे ढंग से समझिए। जो हम बार बार सोचते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, करते हैं, इसको कहते हैं आदत, स्वभाव, अभ्यास। योगाभ्यास से ही इन बुरे अभ्यासों से बचा जा सकते। इसलिए मैं हर दिन इस बात को कहता हूँ कि योग मूलक आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संस्कार से ही जीवन का, शरीर का, इंद्रियों का, मन का, चित्त चेतना का हमारा परिष्कार होगा। ये योग हमारे जीवन का परिष्कार है, जीवन का संस्कार है। योगाभ्यास से ही बुरी अभ्यासों से, बुरी आदतों से मुक्त हो पाएंगे। नहीं तो ये मोबाइल के एडिक्शन से लेकर के और न जाने किन किन बुरी आदतों के, दोषों के, इस तरह के एडिक्शन है कि एक एक विकार को व्यक्ति ऐसा समझता है बस मैं यही हूँ। व्यक्ति जब ये सोचने लगे कि मैं काम हूँ, मैं क्रोध हूँ, लोभ हूँ, अहंकार हूँ, मेरी ज़िंदगी तो मोबाइल और मोबाइल की जो रील्स हैं और उसका जो पूरा एक संसार सा बन जाता है, उसके बाहर जब देख ना पाए तो हम तो रोज़ कहते हैं आत्मा हम शुद्धो हम बुद्धो हम मुक्तो हम रामो हम कृष्णो हम हनुमत हम शिवो हम। अब वो जो है मोबाइल के रील्स में कुछ हो रही देख रहे हैं और उसमें इतना एडिक्शन, इतना पागलपन, आपने जो कहा कि इतने वायलेंट हो जाते हैं बच्चे कि चीज़ें घर की इधर उधर फेंकने लगते हैं। कई बार तो स्वामी जी बात थोड़ी और आगे चली गई है, जोखिम मोल ले लेते हैं, 1-2 मंजिल ऊपर से कूद जाते हैं, अपनी जान तक दे डालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, अभी इसके आगे की बात आपको बताता हूँ। दे देते हैं, बहुत बुरी। आप कह रहे थे कि बच्चों से शीर्षासन करवाएं, लेकिन इसमें अब थोड़ा और आगे जोड़ करके कहना पड़ेगा, पहले माता पिता से करवाना पड़ेगा। और अब शायद वक्त आ रहा है कि बहुत जल्द लोगों को घर में स्मार्टफोन के बजाय क्वार्टर कीपैड पे शायद आना पड़े। लेकिन जरा स्वामी जी ये सुनिए आप पहले, हालात स्वामी जी इतने खराब हो गए हैं कि अब कुछ परिवार अपने बच्चों की निगरानी के लिए बाउंसर्स रख रहे हैं। माता पिता के लिए अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बच्चों से मोबाइल फोन कैसे लिया जाए, कैसे उनको इससे दूर रखा जाए और घर में टकराव, तोड़फोड़ और हिंसा की नौबत ना आए, इसके लिए उनको बच्चों से फोन लेना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। तो स्वामी जी, आपने जब अपने यहाँ पढ़ने वाले बच्चों से फोन लिया तो उनकी किसी तरह की नाराजगी तो नहीं देखनी पड़ी आपको? ये कैसे मुमकिन होगा? आपने ठीक पूछा। हमारे पास तो 10,000 बच्चे, सन्यासी भी है। तो देखो, एक बार तो जोर पड़ता है। आपको आश्चर्य होगा, जो है हमने जब फ़ोन लिया तो देखो पहले तो अपने सन्यासियों के बताते तो कुछ रोने लग गए। मैंने कहा क्यों रो रहे हो? तुम सन्यासी बन गए, घर परिवार छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया, फिर मोबाइल क्यों?
तो बोले जी कुछ कुछ बहाना बनाने लगे। मैंने कहा कोई बहाना नहीं चलेगा। तो खैर रोध होकर के शांत हो गए, थोड़े समझदार थे बच्चे। जो है थोड़ा उछल कूद करने लगे तो हमारे जो उनके संरक्षक हैं, वार्डन है, बड़े सख्त हैं, तो ये बाउंसर लगाने वाली नौबत तो नहीं आई। लेकिन ये बात सच है कि मोबाइल से बच्चों का बचपन, जवानों की जवानी, और मैं तो कहूँगा सन्यासियों का सन्यास, गृहस्थों का गृहस्थ, माताओं का मातृत्व, पिताओं का पितृत्व, गुरुओं की गुरुता ये छिन रही है। बड़ा मतलब खतरनाक दौर है ये मोबाइल का, और इससे बचाना और बचना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। तो संकल्प पूर्वक बचा जाता है। मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक आसन तो एक क्रम से हम करवा रहे, लेकिन एक बार तो जोर पड़ेगा। कोई भी आदत है, बीड़ी की है, सिगरेट की है, शराब की है, कोई भी एडिक्शन है, किसी जवान लड़के लड़की को एक दूसरे के गर्लफ्रेंड का, बॉयफ्रेंड का भी एक अलग प्रकार का एडिक्शन होता है। माने हर चीज में जब आप अविवेकपूर्ण कोई भी व्यवहार है, अविवेकपूर्ण कोई भी संबंध है, अविवेकपूर्ण कोई भी आचरण है ना, उसमें इतना ज्यादा व्यक्ति घुस जाता है। मोह सकल व्याधिन कर मूलातिन ते पुण्य उपजई बहुसोला। अज्ञान और अज्ञान जनित अविवेक और अविवेक अविद्या और अविद्या जनित वृत्तियों और प्रवृत्तियों में वृत्ति सारोप्य मित्र योग दर्शन का एक सूत्र है। जो विचार उठा, जो विकार उठा, जो दोष उठा, उसमें व्यक्ति इतना खो जाता है कि उसके अलावा कुछ देख नहीं पाता। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे प्रवृत्ति। अधर्म को जानते हुए उससे निवृत्ति नहीं, और धर्म को जानते हुए उसमें प्रवृत्त नहीं हो पाते। ये दुर्योधन और धृतराष्ट्र की बात नहीं है। आज हर एक व्यक्ति इसी दुर्योधन और धृतराष्ट्र की स्थिति में पहुंच चुका है। वो उसमें इतना खो चुका है कि उससे उभारने के लिए एक बार तो जोर लगाना पड़ेगा, चाहे बाउंसर लगाने पड़े, चाहे माता पिता खुद जो है उसकी निगरानी करें, लेकिन एक बार बच्चे कितने ही रोए धोए उससे निकालना ही पड़ेगा, और कोई उपाय है नहीं। स्वामी जी, अभी जो हुसैन ने आपके गुरुकुल के बच्चों के बारे में पूछा, लोग ये सोचते हैं जी मैं क्या उसी करें, का एक आगे का सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। अगर आपके यहाँ गुरुकुल में बच्चा बहुत गुस्सा करता है, बहुत एग्रेसिव होता है, तो फिर उसे शांत करने के लिए आप कौन कौन से उपाय करते हैं? एक तो उनको खूब तो योगाभ्यास कराते हैं, खूब खिलाते हैं उनको। जो जितना ज्यादा अग्रेशन करता है उसको उतना ही अग्रेसिव गेम दे देते हैं, उसको कुश्ती करवाते हैं, उसको कुंफो और अलग अलग प्रकार के कलरी आदि ये जो फाइटिंग के गेम दे देते हैं उसको। खूब गुस्सा करो, कुश्ती करो तो ये जूडो कराटे करो। तो ये जो है ना, आप चैलेंजिंग जॉब उनको देते, खूब जोर लगाते हैं उनसे। तो जितना ज्यादा अग्रेशन उनमें है उसी जॉब में उनको लगा देते हैं, और फिर थोड़ा कंट्रोल तो रखना पड़ता है, क्योंकि माँ बाप की कम सुनते हैं, उन पर ज़्यादा अधिकार रखते हैं बच्चे, इसलिए लोग बाउंसर लगाते हैं। हमारे यहाँ पर गुरुजनों की बात सुन लेते हैं लोग, और हमारे कोई ज़्यादा ऐसे नौबत नहीं आई है। हमारे यहाँ पर पराक्रम के भी कुछ ऐसे बालक हैं, तो वो फिर उनको देखते ही फिर बच्चे। वैसे तो हमने ऐसा रखा हुआ है, माता पिता गुरुजनों को कैसा होना चाहिए, शास्त्र में है विधान, मृदुनी कुसुमादपि कठोराणी वज्रादपि। हम भी ऐसे व्यवहार करते हैं, फूल से भी ज्यादा कोमल और वज्र से भी ज्यादा कठोर। तो हम वो जो पहले भूल गए थे ना, वो मुर्गा बनाना, कुर्सी आसन, मुर्गा आसन, वो अच्छे से करवा देते हैं हम। और स्वामी जी छड़ी आसन क्या काम? एक दिन मैंने करवाया, सच्ची बता रहा हूँ, उसके बाद सारे बच्चे सुधर गए एक दिन जा करके। मुर्गियां बना दिए आपने स्वामी जी। ये बच्चे कुछ, वो मोबाइल की तो बात नहीं थी, कुछ ज्यादा वैसे हुड़दंग करते थे। वो जो है वो मुर्गा आसन बड़ा जबरदस्त है। और स्वामी जी छड़ी से छटाई क्या ठीक है? पहले तो खूब मिलता था ये और टैटू बन जाते थे स्वामी जी। पुराने जमाने की बात होगी, ये कार्यक्रम हमने पहले किया था 30-35 साल पहले। शीशम की कच्ची जो है वो टहनियों से ऐसे हम जो है थोड़ा सा ट्रीटमेंट देते थे। तो वो आजकल बंद कर दिया है, उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ इतनी बात जरूर है, कठोरता तो आपको बरतनी पड़ेगी, स्वयं के प्रति भी और दूसरों के प्रति भी। अपने किसी भी दोष से, दुर्बलता से,
किसी भी कुंठा से, किसी भी जो है अनवांटेड चीज से अपने आप को उभारना है तो एक बार तो आपको थोड़ा सा बल लगाना स्वामी जी, आपकी ये कठोरता वाली बात से मुझे लगाए बिना बात बनेगी नहीं। मुझे और मैं तो एक बात कहता हूँ, जोर से 3 मिनट तक भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम में वेग पूर्वक करा देते, वो सारा आंख बांख भूल जाते हैं, निर्विकार एकदम खाली हो जाते हैं, एकदम शून्य में पहुंच जाते हैं। ऐसे भस्त्रिका कपालभाति ऐसे मैंने कहा रनिंग करवाना, जॉगिंग करवाना, सूर्य नमस्कार दबा करके 100 बार सूर्य नमस्कार करा रहे, 100 बार दंड लगा रहे, कुश्ती करा रहे, जूडो कराटे, कलरी, ऐसे चैलेंजिंग जॉब में लगा देते हैं उनको, हॉकी, कबड्डी और गेम्स। ये अच्छे किसी भी एडिक्शन से निकालने के लिए उपाय बता रहा हूँ, ये हंसी मजाक की बात नहीं, सीरियस मोड पर हम ये बात करें। एनर्जी को चैनलाइज करना, सही दिशा में उसको एनर्जी को इस्तेमाल किया जाना, ये। लेकिन स्वामी जी, आप जो बच्चों से थोड़ा सा टफ बिहेव की बात कर रहे हैं, मुझे बचपन की एक बात याद आ रही है, जब हमारी दादी हयात थी, जिंदा थी, और वो कहती थी खिलाओ सोने का निवाला और रखो शेर की निगाह। मतलब बच्चों के साथ नरमी के साथ सख्ती बरतना बहुत ज़रूरी है। और आज स्वामी जी, आपसे हर एक सवाल के वक्त मुझे मेरी बच्ची मेरे दिल दिमाग में चल रही कि वो फ़ोन से कैसे उसको बचा के रखना है। और मुझे पूरा यकीन है कि आज हमें देख रहे हज़ारों करोड़ों दर्शकों के मन में वही सवाल होंगे कि उन्हें अपने बच्चों को फ़ोन से कैसे बचाना, और हमारा ये प्रोग्राम उनको इस काम में मदद करेगा। स्वामी जी देखिए, एक और बड़ी परेशान करने वाली रिपोर्ट एम्स की तरफ से आई, और एम्स ये बता रहा है कि 1 साल से छोटे बच्चों में अगर ज़्यादा स्क्रीन टाइम हो गया, तो अगर वो 1 साल से कम उम्र के हैं और उनको माता पिता खिलाते वक्त, बहलाते वक्त फ़ोन पकड़ा दे रहे हैं, तो आगे चलकर उनमें ऑटिज्म जैसे लक्षण देखे जा सकते हैं, पाए जा सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी के पहले 1000 दिन दिमाग के विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे में स्वामी जी, छोटे बच्चों को मोबाइल से बचाने के लिए माता पिता क्या कर सकते हैं? कुछ अगर आप नियम बना दें जो लोग लिख करके अपने घरों में लगा लें। और बड़े बच्चों में भी फिर कंसंट्रेशन की कमी, उनका आयु के लेवल, और ये बहुत बड़ी एक चुनौती है। तो उनको एक तो अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट 1-1, 2-2 चम्मच पिला दें, मेधावटी 1-1 गोली खिला दें। इससे ब्रेन की एक्टिविटी राइट डायरेक्शन में हो जाती है, ब्रेन से अच्छी सिग्नल होती है। 1 सेकंड के 20 लाख में हिस्से में 100 ट्रिलियन से ज़्यादा, 100 ट्रिलियन प्लस जो स्नैप्स कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन सिग्नलिंग ब्रेन से निकलती है, वो सिग्नलिंग राइट डायरेक्शन में होनी चाहिए, तो बात ठीक बनेगी। यहाँ तो सिग्नलिंग को ठीक करके माया ने कैंसर, सुशीला ने अपने सिर को, मधु भंडारी ने नाक, किडनी को, सुदेश ने सांस को, फूलने की कुसुम ने वजन, और वारिता यादव जी ने बीपी, सर्वाइकल, एकदम ऐसी चुटकियों में ठीक कर लिया। चलो पवन मुक्त आसन करते हैं। आपका अनुलोम विलोम करो दोनों बेटियाँ। देखो ये अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत है, ब्रेन की सिग्नलिंग को ठीक करने के लिए। मेधावटी, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट के साथ देखो बच्चों से थोड़ा योगाभ्यास करवाएं। योगाभ्यास करने से बॉडी की, ब्रेन की सिग्नलिंग अपने आप ठीक हो जाती है। हमारा एक है ये दृश्यमान शरीर, इसके पीछे जो अदृश्य हमारा जो मन है, और जो मन की संवेदनाएं, मन की जो सिग्नलिंग है, उसको ठीक करने के लिए योगाभ्यास तो बहुत ज़रूरी है। और साथ में गाय के दूध का प्रयोग, गाय के घी का प्रयोग, भैंस का दूध, भैंस का घी खाएंगे तो झोटों की तरह फिर लड़ेंगे। तो ये थोड़ी बात कम लोगों को समझ में आएगी, लेकिन जब समस्या बड़ी हो जाती है ना, तब इन छोटी छोटी बातों का भी असर पड़ता है। हम क्या खाते हैं, क्या सोचते हैं, हमारा आहार विचार क्या है, हमारा व्यवहार क्या है, वो सबका एक गहरा प्रभाव हमारे पूरे व्यक्तित्व पर पड़ता है। तो अच्छा आहार, अच्छा विचार, अच्छा व्यवहार, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो है अपने बच्चों को कि आहार पर, विचार पर, व्यवहार पर ध्यान देना ही पड़ेगा। स्वामी जी, यहाँ वाली जो लड़ाई है थोड़ी मुश्किल ज़्यादा है। जितने भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, और इसकी वजह ये है कि मोबाइल फ़ोन घर घर में है और दोस्त बन करके घर में है। कहीं दिल के बड़ा करीब है, ऊपर वाले पॉकेट में है, तो कहीं नीचे वाले पॉकेट में है। और इस धारणा के साथ है कि बड़ा ज़रूरी है और उतना ही खतरनाक बन चुका है। मुश्किल इसी वजह से ज़्यादा बड़ी है
कि कब इसे कितना करीब रखा जाए, कितना दूर किया जाए। इस वजह से शायद ये लड़ाई ज़्यादा मुश्किल हो गई, लेकिन आप हैं साथ में तो ये लड़ाई भी आसान होगी। स्वामी जी देखिए, बच्चे हों या बड़े, अब फ़ोन पे दिन भर लगे हैं तो आंखों में जलन होगी, ड्राइनेस की शिकायत भी होगी, सिर दर्द भी हो सकता है और नींद के पैटर्न का बिगड़ जाना तो तय है। स्क्रीन से आंखों और ब्रेन को बचाने के लिए स्वामी जी शीर्षासन आपने एक तरीका बताया। आंखों के लिए कुछ घरेलू उपाय क्या किए जा सकते हैं? नाटक उसके लिए बहुत अच्छा है। त्रिफला से आईवास करना बहुत अच्छा है। आंखों के लिए आईग्रिड बहुत अच्छी है। कभी कभी त्रिफला चूर्ण ले लिया करें, वो बहुत अच्छा है। आंखों के लिए हरियाली बहुत अच्छी है। नंगे पैर घास पर चलना, कच्ची मिट्टी पर चलना आंखों के लिए बहुत अच्छा है। आंखों के लिए गाजर का जूस पीना, गाजर में आंवला थोड़ा मिला दो, आंवला का जूस पतंजलि से मिल जाता है, गाजर आंवला, ये बड़ा अच्छा होता है आंखों के लिए। आंखों के लिए बहुत ज़रूरी है कि पित्त ना बढ़े, इसलिए जितने भी सिंथेटिक फूड हैं, सिंथेटिक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, जितने भी पैक्ड फूड है, सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक दवाइयाँ, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल, सिंथेटिक कपड़े, सिंथेटिक जूते चप्पल, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, ये सब हमारी सेहत को बिगाड़ते हैं, बॉडी की सिग्नलिंग को बिगाड़ते हैं। तो इसलिए आँखों के लिए तो बहुत ज़रूरी है शीर्षासन और सर्वांगासन। त्राटक और अक्षी तर्पण हो जाए तो और अच्छा। वैसे हम महात्रिफलाघृत खिला भी देते हैं और आँखों में डाल भी दे देते हैं, उससे जो है आँखें एकदम अच्छी हो जाती है। फिर आँखों के लिए पॉइंट भी दबा देते हैं। ये तो हमने थोड़ा सा शरीर की सिग्नलिंग अच्छी रहे इसके लिए करवाया। देखो आँख के लिए ना ये पॉइंट है, आँख के लिए ये पॉइंट है, कान के लिए ये है, हार्ट के लिए उसके नीचे है, पेंक्रियाज इसके लिए नीचे, किडनी के लिए यहाँ पर। एक बहन की किडनी खो गई थी हो गई, किडनी उसकी मिल गई योग से। तो ये जो आज मैं बात बता रहा हूँ ना, तो ये हाँ किडनी का फंक्शन ही उसको गड़बड़ा गया था, किडनी नहीं मिली तो बोले कि जो है पता नहीं किडनी तो तुम्हारी ठीक से काम ही नहीं कर रही। अब पता लगा बाद में क्या नाम है, तो बोले तो किडनी भी मिल गई, अब ठीक से काम भी कर रही है। तो आज ये नागेश्वर, राकेश, ओम प्रकाश, माया, सुशीला, मधु, सुदेश, कुसुम, वारिता, सबके एग्जाम्पल जो मैं दे रहा था आपको, ये देखो ये किडनी का पॉइंट है, यहाँ से, ये थायराइड का पॉइंट है, ये आँख का पॉइंट है, ये दिमाग का पॉइंट है, ये छोटी अंगुली के पास वाली जो अंगुली ना अनामिका, और ये अंगूठा इसके ऊपर, और यहाँ से थोड़ा दबाने से और अनुलोम विलोम से, भुजंगासन और मरकटासन, ये तो दोनों ज्यादा करने ही चाहिए। तो स्वामी जी किसी तो की किडनी खो जाए, समस्या का तो समाधान बता दिया। बस एक दिल बात गुर्दा और कहना फेफड़ा चाहता खो जाए तो उसकी FIR आपके यहाँ होती है और आप उसे तुरंत ढूंढ के दे देते हैं, गारंटी है। अच्छा स्वामी जी देखिए, ज्यादा स्क्रीन टाइम बच्चों को घंटों बैठे रहने पर मजबूर करता है। अब जाहिर है फोन हाथ में है तो कहीं बैठ के ही काम होगा उस पर, अगर चलते चलते कर रहे हैं तो वो भी हमने देखी कई सारी रिपोर्ट्स की, सड़क पे चल रहे हैं फ़ोन में लगे, किसी खंबे से टकरा गए, किसी गड्ढे में गिर गए, किसी चीज़ से और टकरा गए, ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं। बहरहाल तो स्वामी जी रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि इस फ़ोन के चक्कर में लोगों का मोटापा बढ़ रहा है, डायबिटीज़ का खतरा भी बढ़ रहा है। अब मोबाइल की इस बुरी आदत से बढ़ते हुए वजन को, आलस बहुत लोगों में भर गया है, मेटाबॉलिक बीमारियां लोगों की बढ़ रही हैं। इन सारी चीज़ों से बचाने के लिए एक अच्छा सा डेली फिटनेस रूटीन बता दीजिए आप। एक तो रोज सुबह सूर्य नमस्कार, योगिक जॉगिंग, रोज एक राउंड हमारे साथ पावर योग का, चाहे वो आप साधारण दंड लगा लें, चाहे भुजंगासन कर लें, चाहे सर्पदंड लगा लें, चाहे हनुमान दंड लगा लें। एक बार तो सुबह पूरी ताकत के साथ हमारे साथ ऐसे योगाभ्यास कर लें। और जो पोस्चर खराब होता है उसके लिए जो सूर्य नमस्कार कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, सूर्य नमस्कार नहीं भी कर पाते तो कम से कम देखो ये उष्ट्रासन, भुजंगासन, मरकटासन, ये स्ट्रक्चरल बैलेंस को अच्छा रखने के लिए बहुत अच्छा। और ये जो बैठे बैठे पूरे काउच पोटैटो हो गए हैं ना, वो काउच पोटैटो के लिए ये जरूरी है। देखो ये ऐसे ये जरूरी है। मेरे हर वेट को थोड़ा ले ले, थोड़ा सा वाटरमेलन, खीरा, काकड़ी आदि खा ले, पी ले। अच्छे चीज़ों का प्रयोग करना जरूरी है।
तो हाँ, ये ऐसे और फिर जो है ये ऐसे। अब देखो, ये तो सही है कि जब बॉडी की सिग्नलिंग गड़बड़ होगी तो बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष, बीपी, शुगर के साथ गैस, कब्ज, एसिडिटी, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। ये शरीर का ना पूरा ताना बाना बॉडी की सिग्नलिंग पर टिका है। तो मोबाइल से पूरा जो हमारा भीतर की सिग्नलिंग है ना, मोबाइल में जो सिग्नल आ रहे हैं नेट के, वो तो अलग है। एक एक सेल से 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ ऊर्जा तरंगे निकलती हैं और 1 सेकंड के 20 लाखवें हिस्से में, तो साइंस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, 86 ब्रेन के न्यूरॉन से मस्तिष्क की कोशिकाओं से 100 ट्रिलियन से ज़्यादा सिग्नल निकलते हैं एक साथ, जो 37 ट्रिलियन सेल्स तक पहुँचते हैं। इसलिए मैं जो बात कह रहा था कि ये जो हम देखते हैं, अरे बच्चा को मोबाइल में लगा दो और फिर अपना रसोई का काम कर लो, फिर अपना सीरियल देख लो, फिर अपना कुछ दूसरा काम धाम देख लो, तो अपने कंफर्ट के चक्कर में या तो बाहर से मेघ भी भयंकर गरज रहे हैं, बरस भी रहे हैं, तो देखो रसोई में काम करने के चक्कर में, अपना पसंदीदा सीरियल देखने के चक्कर में, सीरीज देखने के चक्कर में, अलग अलग और दूसरे काम धाम के चक्कर में माता पिता को बच्चों के लिए वक्त देना पड़ेगा। या तो बच्चे पैदा मत कीजिए, पैदा कर रहे हो तो ठीक से संभालिए उनको। स्वामी जी, एक और आसान सा नुस्खा है बच्चों को पैदा करना और संभालना, ये हाँ बताओ बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। ये अभी आपने कहा ना कि बच्चों के हाथ में फोन देकर फिर किचन का काम निपटा लेना, तो ऐसा नहीं है कि किचन के काम से मैं भी दूर हूँ, मैं भी किचन का काम निपटाती हूँ। बस अब कर ये लिया है कि दोनों लड़कियों को वहीं खड़ा कर देती हूँ और उनको सब्जी काटने लगा टास्क दे देती हूँ, बिल्कुल। और इतना मुश्किल वाला टास्क देती हूँ ना, मैं उनसे कहती हूँ तुम लहसुन छीलो। अब वो बेचारी दोनों लगी रहती है कि इसको कैसे छीले। अच्छा, ये अच्छा। तो ऐसे जो छोटे छोटे तिकड़म मैं भी लगाती हूँ स्वामी जी। बच्चों को साथ साथ काम करना सिखाते थे, यही हमारी परंपरा थी। और एक दिन स्वामी जी इसमें दिवस लेबर लॉ तो नहीं लगेगा? घर का नहीं, घर में, बिजनेस में, व्यापार में, राजनीति में। बच्चे तो अब पंडित जी का बच्चा वो शुरू से मंत्र पाठ करना जानता है, बढ़िया का बच्चा शुरू से व्यापार जानता है, राजनेता का बच्चा बचपन से राजनीति जानता है। तो ये बचपन से ही ये जो एंकर का बच्चा व्यापार धर्म है, राज धर्म है, कृषि धर्म है। अच्छा स्वामी जी, एक मिनट बस छोटी सी बात अमित पूरी हो जाए मेरी। मैं ये कह रही हूँ कि स्वामी जी अभी 1 तारीख को ही मजदूर दिवस गया है। तो उस दिन मैंने क्या कहा कि अब बच्चों ने कहा कि कुछ उनको मनपसंद का खाना था, इडली की बात चली, तो मैंने कहा तब मिलेगी जब ये लो एक एक कपड़ा और जितनी घर के कोने हैं, टेबल है, चेयर है, सबको चमकाओ। वाह। तो मैंने मजदूर दिवस के दिन उनसे मजदूरी भी करवा ली स्वामी जी। और ये फोन से और लैपटॉप से वाकई में दूर रखने का आसान तरीका था। श्रमिक दिवस के दिन श्रम और पुरुषार्थ सिखाया हमसे। स्वामी जी, तो क्योंकि मीनाक्षी की बात से आरोप लग जाएगा, यार दर्द हो जाएगा। स्वामी जी, बस एक और मुझे एक वाकया याद आया जो बचपन में हमको देखने को मिला था या हमने करने को भी मिला था। स्वामी जी कहते हैं ना, हर एक चीज की अच्छाई और बुराई होती है। तो आपको याद होगा कि एक वक्त था कि जब जो अनाज आता था घरों में, उसमें बहुत कंकड़ होते थे और कुछ ना कुछ गंदगियां होती थी। बिनने का काम, तो बिनने का काम होता था, चावल बिनने का। तो मुझे याद है, हम छोटे छोटे जो भाई बहन थे, एक बड़ा कुटुंब था हमारा, तो स्वामी जी सबको बैठा दिया जाता था और बैठ के लगे हुए हैं घंटे भर, क्या कर रहे हैं कि अगर हम चावल साफ करेंगे तभी खाने को मिलेगा बाद में। काम करने के लिए सैकड़ों काम है मेरे भाई अमित जी। लेकिन अब तो स्वामी जी इतने चावल बिनने की जरूरत नहीं पड़ती, मेहनत भी खत्म। अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। चलिए अब विषय पे लौटते हैं स्वामी जी। हालांकि ये सारी बातें जो है उसी विषय से रिलेट करती हैं और ये इसका मकसद भी यही कि आप अपने बच्चों को एंगेज करिए, उन्हें घर के कामों में लगाइए, अपने साथ उसको जोड़िए। अगर आप किचन में काम कर रही हैं तो मीनाक्षी की तरह उससे लहसुन पकड़ा दीजिए छीलने के लिए, कुछ और दे दीजिए। इस तरीके से आप बच्चों को जब एंगेज करेंगे तो बच्चे फोन में नहीं घुसेंगे ज्यादा। बहरहाल स्वामी जी देखिए, मोबाइल देखते देखते बच्चे और बड़े दोनों गर्दन झुकाकर बैठते हैं। अब इसकी वजह से हो ये रहा है टेक नेक, ये वाली प्रॉब्लम। कंधे कई बार बहुत सारे लोगों के दर्द कर रहे हैं, कमर में लोगों की तकलीफें हो जा रही हैं,
रीढ़ पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ रहा है। अब ऐसे लोगों के लिए स्वामी जी कुछ अभ्यास, खड़े हो कुछ जाओ। स्ट्रेचिंग बता दीजिए। चलो बचाओ। ये अच्छा है, देखो आपने कहा इंगेज करके रखो। व्यक्ति में, पिंड में ब्रह्मांड और सारी ब्रह्मांडी ऊर्जाएं सब स्वयं ब्रह्म प्रतिष्ठित है। अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन में नहीं लगाओगे तो गलत दिशा में तो लगेगी ही लगेगी। ये बात एकदम पक्की है, सच्ची है। तो हमें अपनी ऊर्जा को कंधों पे ऐसे लाए, फिर देखो ऐसे लाया हाथों को, ये ऐसे और पूरे ऐसे, नहीं तो कंधे थोड़ी देर में पता लगा जाम हो जाते। तो ये गर्दन, कंधे, पूरी रीढ़ की हड्डी के 33 के 33 वर्ज ब्राज जो बढ़ के हैं वो गठबंध हो गए। तो अपने आप को ऐसे थोड़ा सा रिलैक्स रखते, आगे पीछे हाथों को जो हिलाएं, यूँ बोलते घुमाएं, ऐसे ऐसे करें, फिर ऐसे ऐसे करें, ये सब ऐसे ऐसे, ये और ऐसे, ये सब अभ्यास ना पूरा अलाइनमेंट बॉडी का अच्छा कर देते हैं। तो हमें बॉडी का स्ट्रक्चर, कैरेक्टर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, बॉडी, ब्रेन और सभी प्रकार की हमारी संवेदनाओं को सही दिशा में मोड़ना पड़ेगा। तो ये जो अभ्यास है, ये जो हल्के हल्के अभ्यास है, ये सच में हमारा अलाइनमेंट बहुत अच्छा कर देते। गर्दन पर ऐसे आगे पीछे, दाएं बाएं ऐसे, और यूं यूं घुमाया ऐसे, ये, और फिर यदि सूर्य नमस्कार हो जाए तो उससे तो अच्छा कुछ है ही नहीं। तो सूर्य नमस्कार भी एक बार फिर से बता देते हैं। प्रणाम आसन, ऊर्ध्वस्थासन, बच्चों को रोज करवाइए। पादहस्तासन, दक्षिणस्थ संचालनासन, पर्वतासन, साष्टांगासन, फिर ये भुजंगासन, पुनः पर्वतासन, वामश्व संचालनासन और पादहस्तासन, ऊर्ध्वस्थासन और ऐसे प्रणाम आसन। और देखो ये वृक्षासन, एकाग्रता बढ़ती है इससे बच्चों की। बच्चों को तो वृक्षासन, गरुड़ासन कराना चाहिए, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अपने आप सात्विक प्रवृत्ति उद्बुद्ध जागृत होती है। प्रकाश क्रिया शीलम भूतेन्द्रियात्मकम होगा पौर्गार्थम दृश्य। ये जो पूरा जीवन का ताना बाना है ना, सत्व, रजस और तमस का पूरा बैलेंस, समत्वम योग उच्यते। तो बच्चों को वृक्षासन कराएं, जो ज्यादा ही गड़बड़ी करते हैं उनसे गरुड़ासन करवाएं, अपने आप ही अकड़ ठिकाने आ जाएगी करते करते। स्वामी जी एक बात आप बड़ी उनको बोलो ज्यादा गड़बड़ करें तो ऐसी स्थिति में बने रहो 5 मिनट तक। चेयर बना दो, चेयर पोज। जो है अब मुर्गा आसन जो है ना बच्चों का, ये वाला ऐसे, ये मुर्गा आसन लगातार, और इसमें भी एड़ियां खड़ी करवा करके ऐसे करवा दें। क्या स्वामी जी मुझे तो करने का मौका मिल चुका है, अब ना मिले तो अच्छा है। नहीं, कोशिश करके देखते हैं, लेकिन बहुत फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए स्वामी जी। हमारे मीम ना बन जाए। स्वामी जी बचपन की याद। गुरुजी ने मुर्गा बनाया। अच्छा स्वामी जी बचपन में ज्यादा दिक्कत होती थी, अभी आसानी से हो गई। बचपन में योग का स्वामी अच्छा जी स्वामी जी कोई देखिए, punishment चूंकि नहीं वक्त मिला, खत्म हो रहा है इसलिए जल्दी से एक सवाल स्वामी जी मुझे ना और छड़ी का ना मुर्गा मुर्गी का। बचपन में मुर्गा बनाने को दंड मानते थे, अब तुम मुर्गा आसन को आसन मान रहे हो, कुक्कुट आसन कर रहे नहीं, हो। बेटियां तो होती भी शांत, अनुशासित है ये भी मीनाक्षी। आसन है। ऐसे स्वामी जी आप एक बात को तेजी से कहते हुए आगे बढ़ गए, जरा उस पर और थोड़ा वक्त देने की जरूरत है। वो है बच्चों की एकाग्रता वाली बात। स्क्रीन के एडिक्शन की वजह से स्वामी जी बच्चों में एकाग्रता की बहुत कमी आई है, ध्यान वो ठीक से नहीं लगा पा रहे हैं, चिड़चिड़ापन, और फिर जब पढ़ने बैठते हैं तो किताबों में दिल ही नहीं लग रहा होता है। तो और जाहिर है मोबाइल की वजह से ब्रेन की जो फोकस करने की क्षमता है वो बच्चों की कमजोर हुई है। तो बच्चों का फोकस बढ़ाने के लिए, एकाग्रता बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है? बच्चों का फोकस बढ़ाने के लिए शीर्षासन, सर्वांगासन, तेज दौड़ना, और जिनमें बहुत पावर लगती है वो पावर योगा कराओ या पावर गेम कराओ। जूडो, कराटो, कुंफू, कलरी और कुश्ती, और रस्सा दे दो, बोले चढ़ो ऊपर 10 फीट तक, 20 फीट तक। तो ऐसे जो है बच्चों को चैलेंजेस देने चाहिए। दूसरा, वेग पूर्वक ऐसे वेग पूर्वक भस्त्रिका, वेग पूर्वक कपालभाति,
वेग पूर्वक अनुलोम विलोम, ये फोकस बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। तीव्र संवेगा नाम आसन ईश्वर प्रणिधानात् व योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियां निरुद्ध हो जाएगी। तो वेग पूर्वक प्राणायाम कराएं और उनको कुछ न कुछ याद करने का चैलेंज देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के, सांख्य योग न्याय वैशेषिक वेदांत मीमांसा दर्शन के, कुछ पुराणों के, कुछ गुरुवाणी के, वेदवाणी के, कुरान के, बाइबल के, कुछ ऐसे शास्त्रों के कुछ सूत्र मंत्र आदि दे दे, या उनको कोई साइंस का फार्मूला दे दे, या मैथमेटिक्स का कोई सवाल दे दे, उनको उलझा के रखें। उसी से उलझन से ही सुलझन सुलझेगी। तो बच्चों को अभी भी हम जो है कोई ना कोई श्लोक याद करते रहते हैं। जैसे आज सुबह सुबह मैंने एक श्लोक याद किया, यह शास्त्र विधम उत्सृज्य वर्तन्ते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः। तो ऐसे एक ना एक कोई श्लोक सूत्र मंत्र मैं हर दिन याद करता हूँ, कभी कभी तो 5-5 10-10 भी याद कर लेते। तो अपने दिल को, अपने दिमाग को, अपनी बॉडी को इंगेज करके रखना चाहिए। जो आपने कहा ना हुसैन भाई, वो फोकस बढ़ाने का तरीका है। और जिन चीज़ों में फोकस नहीं होता उनकी महिमा, उनके बेनिफिट, उनके फायदे बताएं। तो फिर जैसे लोगों को साइंस और मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सबसे जटिल लगते हैं, लेकिन जब आप उसमें उतरते हैं जरा से तो इतना रहस्यपूर्ण, इतना रोमांचक, इतना ज्यादा आपको रुचिकर लगने लगता है वो। अरे इसमें तो जीवन और जगत स्वामी जी देखिए, मेरा फोकस जो है वो घड़ी पे भी रहता है। तो ऐसे बच्चों को आपके साथ इंगेज होने के अलावा मुझे घड़ी भी देखनी रहती है कि वक्त जो है वो उसका ख्याल किया जाए। स्वामी जी एक चीज़ बड़ी जल्दी से आपसे मुझे जाननी है। आप देखिए इतना सारा डिजिटल एडिक्शन है, उसकी वजह से बहुत सारी बेचैनी, गुस्सा, नींद की कमी, अकेलापन, डोपामिन की कमी, क्रेविंग जैसी बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। अब ये जो बेचैनी है दुनिया भर की, इसमें सुकून कैसे मिलेगा और प्राणायाम कैसे सुकून देगा, कैसे मन को शांति मिलेगी? भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम के साथ भ्रामरी उद्गीत और नाम जप। ओम रामाय नमः, कृष्णाय नमः, हनुमते नमः, शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नाम जप, मंत्र जप और इसके साथ भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम प्राणायाम, इससे अपने आप फोकस बढ़ जाता है, अंतर्मुखता आ जाती है, स्थित प्रज्ञता आ जाती है, मन शांत हो जाता है। तो ये सात्विक अभ्यास है प्राणायाम के, ध्यान के, नाम जप के। ऐसे ही कोई भजन, कोई कीर्तन, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जी, श्री जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। तो ऐसे कोई ना कोई भजन में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम कृष्ण शिव हनुमान के जप के साथ ऐसे, आजकल तो बच्चे रैप पर गाते हैं ना, तो रैप वाला म्यूजिक दे दें उनको। तो ऐसे इंगेज करके रखें स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में। और ध्यान तो पूरा हमारी सिग्नलिंग को एकदम डिवाइन बना देते। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्ति स्थाधो गच्छन्ति तामसा। आज तो इतना ही बहुत है, फिर कल मिलेंगे 7:56 पर। कल फिर बॉडी, माइंड और सोल की सिग्नलिंग ठीक करें। बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी।